नमस्कार। 2 मार्च 2025 को एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जो अभी उच्च का चल रहा है, शुक्र, अचानक वक्री होंगे। वो मार्गी चाल से चलते चलते अचानक वक्री चाल में आएंगे और 13 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। एक बहुत बड़ी बात है कि जब एक उच्च ग्रह वक्र स्थिति में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि उच्च के ग्रह जब वक्री हो तो नीच का फल देता है, और बहुत लोगों का मानना है कि जब ग्रह वक्री होते हैं तो अपने 2 जगह बैठने का फल देते हैं, माने पिछली राशि का भी फल देते हैं। ये एक अद्भुत कंडीशन जो है वो वक्री ग्रह के साथ ही बना है। तो क्या शुक्रदेव क्या करेंगे? एक सबसे बड़ी बात है कि शास्त्रों के अनुसार भी माना जाता है कि वक्री ग्रह शक्तिशाली हो जाते हैं, और जो शुभ ग्रह वक्री स्थिति में आते हैं वो बहुत शक्तिशाली शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। अपने कारकत्व के फलों को कई गुना बढ़ा के देते हैं या रुके हुए। जैसे आप कला से जुड़े क्षेत्र में हैं, धन का लेन देन करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आपका कोई ऐसा काम जो भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं से जुड़ी हो, आपका भोजन का भी काम चल रहा हो, आपका वाहन का काम चलता हो, ऐसे लोगों के लिए यह जो समय है बड़ा खास माना जाता है। इस अवधि में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन 5 बातें ऐसे हैं जिसे आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इस अवधि में यह घटित होकर रहती है। पहला कंडीशन है कि यदि उच्च के ग्रह वक्री हो गए हैं तो वह अपने नीच के फल नहीं बल्कि अपने फलों में वृद्धि करेंगे और बहुत बड़े रूप में फल देंगे, जहां भी आपके कुंडली में बैठे। दूसरी बात है कि वक्री ग्रह आपके पिछली राशि का भी फल देंगे, तो आपका पिछला राशि जो बनेगा उसका भी सुंदर फल मिलेगा। तीसरी बात है कि जहां पर शुक्रदेव केवल 7वीं दृष्टि डालते थे, अब 2 जगह दृष्टि पड़ेगी उनकी 7वीं, एक जहां बैठे वहां से और एक अपनी पिछली राशि से। और चौथी बात है कि यही शुक्रदेव आपको कारकत्व के हिसाब से माला माल कर देंगे। जैसे कला के क्षेत्र में हो, धन का लेन देन करते हो, इन सब क्षेत्रों में जो जुड़े हुए हैं उनको माला माल करने वाले हैं, ये स्थिति भी दिखाता है। और 5वीं और अंतिम बात यह जान ले कि यदि शुक्र वक्री है तो विवाह से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं उसे समाप्त कर देंगे। विवाह योग्य है तो विवाह करवाएंगे। ऐसे सुंदर संयोजन बन जाते हैं। लेकिन राशिफल के माध्यम से क्या हो सकता है? जब हम तुला राशि की बात करते हैं, जिनके स्वामी स्वयं शुक्रदेव 6ठे घर में वक्री हैं, तो फिर 6ठे घर से उनका प्रभाव क्या होगा? 6ठे घर से शुक्रदेव का एक ही प्रभाव दिखता है कि रोग ऋण शत्रु स्थान में उच्च का शुक्र एक राजयोग बनाकर आपको रोग ऋण शत्रु से मुक्त कराते हैं, परंतु पंचम का भी रिजल्ट देते हैं। और पंचम का रिजल्ट सबसे अच्छा माना जाता है कि यही शुक्रदेव आपको एजुकेशन में अच्छा लाभ देंगे, संतान का सुख दिलाएंगे, प्रेम प्रसंग नए जन्म लेंगे या आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय चलेंगे, लॉटरी जुए शेयर सट्टों से भारी धन की प्राप्ति होगी, आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होगी, समाज में आपके नाम बनेंगे और कुछ खर्च भी होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में बहुत जबरदस्त लाभ देंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं तो रास्ते खोल देंगे। दूसरी राशि वृश्चिक है, जहां पर पंचम स्थान में बैठे हैं आपके मालिक उच्च के, तब तो आप जान गए कि शिक्षा अच्छा है, उसमें कुछ अवार्ड मिल जाए, चमत्कार दिख जाए, संतान के तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, या आपको शेयर मार्केट से बड़े धन मिल जाए, या आपको आपके प्रेम प्रसंग बहुत अच्छे चले जो विवाह में भी बदल जाए। 7वें घर के मालिक हैं, ये एक अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी इच्छा अभिलाषा है, अगर
विवाह से जुड़ी है, प्रेम से जुड़ी है, संतान से जुड़ी है कोई इच्छा, तो पूर्ण करेंगे। और आपको घर में सुखों की वृद्धि करेंगे, नए वाहन और घर खरीदने का योग उत्पन्न करेंगे, क्योंकि बकरी होने के कारण पिछली राशि का भी प्रभाव देंगे। साथ साथ में कर्म रोजगार में एक चमत्कार प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा, या जॉब के लिए प्रयासरत है, आपका रिजल्ट कहीं फंसा है, इस अवधि में आप सक्सेस हो जाएंगे। ये एक चमत्कारिक रिजल्ट दे रहा है। नाम यश की प्राप्ति, पहचान बनेंगे, ये अच्छा प्रभाव दिखा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि यदि धनु राशि की बात की जाए तो क्या दिखेगा? चौथे घर आपके सुख सुविधाओं का, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि। तो क्या होगा? कंप्यूटर आएंगे, मोबाइल खरीदेंगे, नए वाहन खरीदेंगे, ऑर्नामेंट्स खरीदेंगे, नए वाहन आएगा। घर का सुख है तो अचानक कोई फ्लैट बुक होगी, ये सब चमत्कार कर देंगे। इससे जुड़ी कोई परेशानी भी है तो उसे समाप्त करेंगे, इससे जुड़े हुए कोई इच्छा भी है तो उसे पूर्ण करेंगे। लेकिन कर्म रोजगार में जबरदस्त चमत्कार, जॉब नहीं है, धन वाले प्रयास कर रहे हैं, रुका हुआ रिजल्ट सक्सेस, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट और स्थान परिवर्तन मन चाहे जगह पर। तीसरा का भी प्रभाव दे जाते हैं। यूट्यूब, फिल्म, मूवी, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वाहन से जुड़े कार्य, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य, इन सब में है तो जबरदस्त लाभ दे जाएंगे। नए पड़ोसी बनेंगे, छोटे भाई बहनों की सुखों में वृद्धि होगी, नए मित्र भी बनेंगे जो आपके लिए सहयोगी होंगे, पिता के भाग्य में वृद्धि होगी और यात्राएं होंगी जो सुखद होगी। लंबी यात्रा, विदेश यात्रा का योग बनाता है। लेकिन जब मकर राशि की बात करते हैं तो तीसरा घर एक्टिवेट, लेकिन इसके साथ साथ में दूसरा भी होगा। तो तीसरा का रिजल्ट तो दिख रहा है कि आपके पेंडिंग जो कार्य है, कोई आपके छोटे भाई बहन से जुड़े या पैतृक संपत्ति से जुड़ी, उसे पूर्ण करेंगे, आपको दिलाएंगे। या नहीं तो आपकी यात्राएं छोटे छोटे बहुत होंगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। मकर वालों के फिल्म, मूवी, यूट्यूब और आप ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्र में है तो उसमें सफलता देंगे। भाग्य बली होगा, लंबी यात्राएं भी होगी, विदेश जाने के रास्ते खोलेंगे। और यदि देखा जाए तो धन भाव पर क्या प्रभाव देंगे? धन के रास्ते खोल देंगे, अनायास कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी। रिश्ते नाते कुटुंबों में मधुरता रहेगी, बैंकिंग सेक्टर में सफलता, और रेस्टोरेंट खोले हैं तो खूब चलेगा, भोजन के कार्यों में सफलता। लेकिन जब कुंभ राशि की बात करते हैं तो एक बात जान लें, बैंकिंग सेक्टर में जो भी है, फाइनेंशियल जो भी सेक्टर में है, उनके लिए रास्ते खुलेंगे, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या नहीं तो नए जॉब परिवर्तन, अच्छी जगह। जो होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, भोजन से जुड़े काम में है, उनके लिए जबरदस्त लाभ। जो सोना चांदी, वस्त्र आभूषण का काम करते हैं, उनके लिए भी जबरदस्त धनदायी समय है। और यही रिश्ते नाते कुटुंबों से मधुरता बनी रहेगी। अष्टम पर दृष्टि, अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति, ऐसे धन जिसे आपने देखा नहीं है वो धन आपको मिलेगा। यही आपके हेल्थ संबंधित सुख अच्छा रहेंगे, रोग से मुक्त रहेंगे, आपको कोई रोग परेशान नहीं करेगा, चेयरफुल रहेगा, और विवाह के योग बना देंगे क्योंकि पिछली राशि का असर है। बिजनेस चलेगा खूब, नए पार्टनरशिप में नए बिजनेस भी बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता। मीन राशि वालों के राशि पर ही उच्च का बैठे हैं, वक्री हो गए हैं। तो यहां पर एक बात है, अष्टम और तृतीय के मालिक होकर विपरीत राजयोग खंडित हो गया, तो ये क्या होगा? सफलता कहां? जैसे पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है तो वहां आपके ये प्रॉब्लम खत्म होंगे, या नहीं तो आपके हेल्थ संबंधित कोई इशू चल रहे हैं तो उसे खत्म करेंगे, या कोई लंबी यात्रा करवा दे, या खर्चे बहुत बढ़ाए। लेकिन खर्चे किस दिशा में? जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए, कोई झगड़े में निपटाने के लिए, किसी ऋण को समाप्त करने के लिए, यहां आपका धन जाएगा। 12वें घर पर शुक्रदेव का प्रभाव दिखेगा, लंबी यात्रा, विदेश यात्रा कराएंगे, शयन सुख की प्राप्ति होगी। अगर दाम्पत्य जीवन में अलगाव है तो अब मधुरता बढ़ेगी। हॉस्पिटल के काम में जुड़े हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे
स्थिति भी बना देते हैं। ये तो शुक्रदेव का चमत्कार है। जब कभी कभी घूमते आते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते, तो आप इसका जरूर लाभ लें। धन्यवाद।